हेलो फ्रेंड्स, आई एम गोपाल पुंटा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीपी टेक्नोलॉजीज। आज की हम वीडियो में डिस्कस करेंगे एमएस एक्सेल में पेज ब्रेक के बारे में। एमएस एक्सेल में जो हमने डिटेल बनाई है, कई बार हमारी डिटेल काफ़ी बड़ी हो जाती है जो एक पेज में फिट नहीं हो पाती है, तो उसके मार्जिन से रिलेटेड उसे हमने किस तरह से एक पेज में प्रिंट करना है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एमएस एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। एक्सेल को ओपन करने के बाद उसके बाद हमने एक डिटेल बनाई है। ये जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डिटेल है। अब देखिए हमारे पास ये जो डिटेल है इसका मार्जिन सिर्फ यहाँ तक जो डॉटेड लाइन आपके पास शो हो रही है ये हमारा एक पेज में प्रिंट हो पाएगा। बाकी जो एरिया है ये हमारा उस पेज में प्रिंट नहीं हो सकता। अगर हम इसको प्रिंट करेंगे तो नेक्स्ट पेज में जो है हाफ हाफ करके जो है वो आपका प्रिंट होगा। एक पेज में प्रिंट करने के लिए हमें इसके मार्जिन को किस तरह से सेट करना है वो हम अभी सीखेंगे। उससे पहले मैं आपको इसका प्रीव्यू दिखा देता हूं। ये देखिए, जब हम इसका प्रीव्यू देखते हैं तो ये कुछ इस तरह से आपके पेज में प्रिंट होगा। लेकिन आपको अगर इसका पूरा पेज आपने प्रिंट करना है उसके लिए आपको क्या करना है, पेज लेआउट पे क्लिक करना है, उसके बाद ब्रेक्स पे क्लिक करना है, उसके बाद रीसेट ऑल पेज ब्रेक्स इस पे क्लिक करना है। उसके बाद वापस आपने व्यू पे जाना है। व्यू पे जाने के बाद पेज ब्रेक प्रीव्यू इस पे जाना है और यहाँ पे आपके पास शो करेगा कि आपकी स्क्रीन पे जो प्रीव्यू है वो कितना आ रहा है और आपने इसको अपने पेज में कितना आपको प्रिंट करना है। तो अगर आपको डिटेल एक ही पेज में चाहिए तो उसके लिए ये जो डॉटेड लाइन है इसको आपने यहाँ पे जो है स्क्रॉल कर देना है लास्ट तक, यहाँ पे जहां तक आपको प्रिंट चाहिए। उसके बाद बॉटम में आपके पास ऑलरेडी इसमें जितना पेज होगा वहां तक आपके पास ये शो करवा देगा। ओके, अगर आप में बॉटम में आपके पास यहाँ पे लाइन आ रही है तो उसको भी आप स्क्रॉल डाउन बॉटम में कर लेना जहां तक आपको पेज अपना प्रिंट चाहिए। उसके बाद हम इसका अगर प्रीव्यू देखते हैं तो ये देखिए ये आपका प्रीव्यू है। अब ये जो पेज है, जितना आपने पेज बनाया है, जो आपकी पूरी डिटेल थी वो सारी आपके पास एक ही पेज में ओपन हो जाएगी। ये देखिए हमने जो डिटेल बनाई थी अब इसको हम इजीली एक पेज में ओपन कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। ये देखिए, अब देखिए फॉर एग्जांपल अगर आपके पास इस तरह के काफी सारे पेजेस है, फॉर एग्जांपल हमने ये यहाँ पे डिटेल बनाई है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूं। हमने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको कॉपी कर लेता हूं और देखिए यहाँ पे हमने इसको कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद फिर से हम इसका प्रीव्यू जब देखेंगे हमने यहाँ पे जाना है और हमने इसको सेट कर लिया। अब देखिए ये पेज आपके पास यहाँ पे शो हो रहा है, ये पेज नंबर 1 है, इसको आपने पहले सेट कर लिया इस तरह से और उसके बाद पेज नंबर 2 ऑटोमेटिकली आपके पास उतना ही सेट होगा जितना मार्जिन आपने पेज नंबर 1 में दिया है। तो अब आप इसको इजीली यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। तो आपके अलग अलग पेजेस पे ये दोनों पेजेस आपके पास प्रिंट हो गए। अगर हम इसका मार्जिन यहाँ से रीसेट करते हैं, नॉर्मल रखते हैं, तो वापस आपका वैसे ही हो जाएगा जैसे आपके पास नॉर्मल पेजेस जो आपके पास प्रिंट होते हैं। और इसका एक और भी ऑप्शन है, अगर आप इसको प्रिंट एक पेज में करना चाहते हैं उसके लिए आपको पेज लेआउट पे जाना है, उसके बाद पेज साइज और यहां से आपने पहले मैं इसको नॉर्मल कर लेता हूं, हमने यहां से इसको नॉर्मल व्यू में लिया, यहां से हमने इसको, अगर आपको इसको एक पेज में करना है लेकिन वो लिमिटेड साइज तक ही आपका ऑप्शन यूज होगा, उसके लिए आपने लेआउट पे जाने के बाद यहां से पेज साइज पे गए और उसके बाद मोर पेपर साइज और यहां से फिट टू पेज करना है। फिट टू पेज करने के बाद इसका प्रीव्यू आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आएगा। लेकिन ये आपका यूज आपके पास कहाँ होगा, जहां पे आपका डेटा लिमिटेड है, लिमिटेड इन द सेंस थोड़ा सा ही आपका मार्जिन के बाहर जा रहा है, वहां पे आप इसका यूज करेंगे। अदरवाइज मैंने जो पहले ऑप्शन बनाई वो बेस्ट ऑप्शन है, वहां से आप इसको इजीली जो है प्रिंट कर सकते हैं एक पेज पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।